हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बताऊंगी आपको आर्म होल से नीचे को कितने फंदे थे और कैसे ये बना हुआ था। ये देखिए एकदम रेडी है स्वेटर। ठीक है, तो आपने देखा अभी तक इसका पैटर्न। पार्ट नंबर 1 में आपने इसका पैटर्न देखा, पार्ट नंबर 2 में हमने बनाया था आर्म होल से ऊपर। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा कि नीचे हमने कितने फंदे लिए हैं, बाजू में कितने फंदे लिए हैं और कितनी लंबाई है इसकी टोटल। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और पार्ट नंबर 4 में मैं आपको कैप बता दूंगी और पार्ट नंबर 5 में इसके सॉक्स बता दूंगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है वो आते रहेंगे आपके पास स्वेटर के। और सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे मेरी वीडियो आपको सारी मिल जाएंगी एक साथ। ठीक है, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं होगी। आप मेरे चैनल पे आएंगे, वहां पे सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उनका जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बनाते हैं यहाँ से हम नीचे को। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो चुका है और इसका मैं मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। तो इसमें टोटल जालियाँ हमारी 24 हैं। ठीक है, 24 जालियाँ हैं और ये 7.5 इंच के आसपास, 8 इंच से थोड़ा कम, 7.5 ही लगा लीजिए इसको। 7.5 इंच ये बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह हम अलग अलग नहीं बना रहे हैं। जैसे पहले हम बनाते थे फ्रंट अलग, बाजू अलग, बैक अलग, फ्रंट अलग और बाजू अलग, इस तरह से बनाते थे। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले दोनों बाजू बना लेंगे। पहले ये बाजू बना लेंगे, फिर ये वाला बाजू बना लेंगे और उसके बाद फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट तीनों को जोड़ करके एक साथ बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे मैं बाजू की बात करूँ तो टोटल फंदे बाजू में यहाँ पे 60 फंदे हैं, 60 फंदे। ठीक है, जिसमें हम पैटर्न देंगे। पैटर्न हमारे इसमें 5 आ जाएंगे, लेकिन हमको 5 पैटर्न नहीं देने हैं, हम इसमें 4 ही पैटर्न देंगे। किनारे से इसमें सीधे रखेंगे क्योंकि हमको कुछ फंदे इसमें कम करने हैं। तो अगर हमने पैटर्न रखा तो हम बाद में मैं तो बना लूंगी, लेकिन जो बिगनर हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि इसमें जो पैटर्न है वो कटेगा। अगर फंदे हम बंद करेंगे तो पैटर्न कट जाएगा। इस वजह से हम किनारे के फंदे प्लेन रखेंगे, मतलब सिंपल रखेंगे। ठीक है, सीधा सीधा रखेंगे। तो चलिए इसका जो पैटर्न का डिवाइड है फंदों का वो मैं बता देती हूँ आपको। अगर हम इसमें 4 ही पैटर्न करते हैं, 4 पैटर्न ही हम बनाते हैं तो हमारे 14 फंदे एक्स्ट्रा निकलते हैं बगल में। तो 7 फंदे हम उधर से बनाएंगे, 7 फंदे इधर से जो हमारे प्लेन बनेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हैं 1। और एक बात और, जो हमारे जाली का बीच वाला फंदा है ये हमेशा बाजू में ही आता है। ठीक है, ये देखिए ये जो बीच में जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये पैटर्न जाली वाला, ये वाला हमारा दोनों तरफ से बाजू में ही आएगा। तो 7 फंदे बना लेते हैं सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे कर लेंगे, 2 उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब पैटर्न शुरू होता है 1 2 3 4, धागा आगे, एक जाली। ठीक है, धागा आगे करके एक जाली और देंगे और 1 2 3 4 बना लेंगे और 2 उल्टे कर लेंगे। ठीक है, पहले आप पैटर्न सीख लीजिए। पैटर्न मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, ये 4 फंदे हो गए, जाली हो गया, एक जाली और दे देंगे और गिन लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, धागा आगे करके 2 उल्टे, धागा पीछे 1 2 3 4 सीधे, धागा आगे करके एक जाली देंगे, फिर धागा आगे करके जाली देंगे और साथ में गिनेंगे 1 2 3 4। ठीक है, जाली के बाद आ गया, धागा आगे करेंगे, 2 उल्टे बना लेंगे, फिर धागा पीछे करके 4 बना लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, धागा आगे करके जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करके 4 बना लेंगे, 1 2 3
4। अब हमारे 2 उल्टे आएंगे, 1 2। अब देखते हैं साइड में कितने आ रहे हैं हमारे। सेंटर वाला फंदा ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनको हम सीधा सीधा ही बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये हमारा बाजू में पैटर्न मैंने बैठा दिया। आप बाजू पहले पैटर्न सीख लीजिए, उसके बाद पैटर्न इसमें ऐड कीजिए। इसी तरह से ये बाजू बन जाने के बाद हम इस बाजू का भी 60 फंदों में इसी तरह से पैटर्न बैठाएंगे। 7 फंदे प्लेन बनाएंगे, उसके बाद 4 पैटर्न बैठेंगे, फिर लास्ट में यहाँ पे 7 फंदे प्लेन आएंगे। ठीक है, प्लेन हमको इसलिए बनाने हैं कि हमको लगभग 6 से 7 फंदे एक साइड को घटाने हैं। ठीक है, तो बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं और अब मैं दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। ये देखिए, अब यहां से हम दूसरा लगा लेंगे, दूसरी नीडल लगा लेंगे और सिर्फ बाजू बनाएंगे। फ्रंट पार्ट को छोड़ करके यहां तक हमारा बाजू आया है, बाजू को ही बना लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से इसको छोड़ देंगे जो बैक पार्ट है, और ये जो फ्रंट पार्ट है उसको भी छोड़ देंगे। बस यहाँ से बाजू बनाएंगे, फिर वापस इस तरह से हम बाजू बनाते हुए लाते हैं। और देखिए पैटर्न बैठाना बता दिया मैंने, अब बनाते हैं आगे को। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा पैटर्न जो है खत्म हो रहा है। ठीक है, फंदे कहाँ पे घटाने ये बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये पैटर्न हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये देखिए ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। और लास्ट में हमारे 7 थे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, लास्ट में 7 थे। अब हमारे घटाने की बारी आ जाती है। एक पैटर्न जब खत्म होगा इसी तरह से और बैक रो आएगी और नया पैटर्न शुरू होगा, तो बैक रो में हमको दोनों साइड से 2 फंदों का एक कर लेना है। ठीक है, ये 2 फंदों का एक कर लिया है और इसमें जो लास्ट में यहाँ पे भी इन 2 फंदों का एक कर लेंगे इसी बैक रो में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आती हूँ मैं। तो ये देखिए आ गई हूँ मैं बैक रो में ही लास्ट में। ये देखिए यहाँ पे 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों का एक कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे 58 फंदे रह गए। ऐसे ही घटाते घटाते हमको पता चल जाएगा कि बाजू हमको जो गोलाई है वो कितनी रखनी है। इसी तरह से हम ये जो सीधे सीधे हमारे 7 फंदे, इनको तो बंद कर लेंगे हर लास्ट पैटर्न पे। ठीक है, लास्ट पैटर्न हो जाएगा हमारा, उसके बाद बैक रो में हम दोनों तरफ से एक एक फंदा घटा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं 7 फंदे घटाने के बाद हमारे जो बाजू है उसकी जो शेप है कैसी आती है और कितने फंदे रह जाते हैं, कितनी स्पेस रह जाती है। ठीक है, तो चलिए बना के देखते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए फ्रंट वाला अभी हमारा उतना ही बना हुआ है और बाजू हमारी बन चुकी है इतनी। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बाजू का जो मेजरमेंट दिखाया है और बाद में मैंने इसमें 1 इंच कम कर दिया था। ठीक है, अगर आपको अच्छा ठीक लग रहा है तो आप इतना ही रखिए, और मैंने ऊल की वजह से थोड़ा ऊल कम हो रहा था मेरा, तो 1 इंच इसमें कम कर दिया था। 9 इंच होने वाला है। ठीक है, अभी हम इसमें 1 इंच का बॉर्डर देंगे, तो ये लगभग पूरा 10 इंच हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा, बॉर्डर देने के बाद हमारा ये 10 इंच हो जाएगा। तो जब आप बॉर्डर देंगे तो यहाँ तो मैंने 9 नंबर से बनाया है और बॉर्डर हम देंगे 10 नंबर के नीडल्स से। ठीक है, तो चलिए बॉर्डर बना लेते हैं। तो ये देखिए फंदे बंद कर लिए हमने, यहाँ पे हमने बॉर्डर बना लिया इस तरह से। अब इसको अगर हम
देखिए तो इसकी टोटल लंबाई 9.5 इंच के आसपास है। ठीक है, 9.5 इंच इसकी लंबाई हो चुकी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे 48 फंदे थे, यहाँ से हमने 60 फंदे लिए थे, तो यहाँ हमने कम किए, फंदे कम करते हुए जो बाजू की शेप होती है वो दी थी। अब यहाँ पे हमारे 48 फंदे बच गए थे। 48 फंदे में से हमने 8 फंदे यहाँ पे फर्स्ट रो में ही बंद कर दिए जब हमारा ये बॉर्डर आने वाला था। तो यहाँ पे टोटल हमारे 40 फंदे, ये हमारे 40 फंदे हैं। एक बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एक बाजू कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये फ्रंट है और ये बाजू हमारी बन गई है। अब जो बैक पार्ट के फंदे हैं वो फ्रंट साइड वाले में दे देंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से सारे फंदे एक ही नीडल्स में ले लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए फ्रंट पार्ट के फंदे और बाजू तो बन चुकी है हमारी, और बैक पार्ट के फंदे हमने एक ही नीडल्स में ले लिए हैं। अब क्या करना है हमको, यहां से सिर्फ अब हम ये वाला बाजू बना लेंगे यहां तक। ठीक है, ये जो दूसरा फ्रंट है उसे छोड़ के सिर्फ बाजू ही बनाएंगे, और बाजू के जो पैटर्न बैठाना है वो पहले की तरह बैठाना है। ठीक है, 60 फंदे हैं तो 4 पैटर्न बैठा लेंगे। 7 फंदे प्लेन बनाने के बाद उसके बाद 4 पैटर्न बैठा लेंगे। इधर भी 7 फंदे होंगे, और हमको घटा लेने हैं। कैसे घटाने मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 2 उल्टे जब लास्ट में रह गए थे तो एक और रह गया था, मतलब यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है, पैटर्न के बगल में हमारे सिर्फ 3 फंदे हैं। तो जब आपके 48 फंदे रह जाएंगे तो आप घटाना बंद कर दीजिए। 48 फंदों को बनाते हुए हम यहाँ पे आएंगे और फर्स्ट रो में हम 8 फंदे बंद कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे 4-5 फंदे बनाएंगे, 1 फंदा बंद, ऐसे करते हुए 8 फंदे हम यहाँ पे कम कर देंगे। 40 फंदे हम इसमें रखेंगे यहाँ बॉर्डर में। 40 फंदों का ये बाजू का बॉर्डर है हमारा। ठीक है, तो इसी तरह से सेम ये वाला भी हमको बाजू बना लेना है। तो देखिए बाजू बनाने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, जो ये बीच वाला फंदा है ये बाजू में ही आएगा, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से बीच वाला फंदा बाजू में ही आएगा, और ये टोटल 60 फंदे होंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ये वाला बाजू भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए एक साइड का बाजू और दूसरी साइड का बाजू, दोनों बाजू हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये कंप्लीट कर लिए। अब हमारा क्या रह गया है, एक फ्रंट साइड रह गया है। ठीक है, फिर बैक साइड रह गया है ये, और फिर उसके बाद फ्रंट साइड। तो क्या करना है हमको, अब देखिए, ये देखिए। ठीक है, इधर से दिखाती हूँ। फ्रंट साइड जो हमने फर्स्ट में बाजू बनाई थी, जो शुरू वाली बाजू बनाई थी, तो फ्रंट साइड को हम यहाँ से बनाते हुए लेके आए थे। अब क्या करेंगे, बाजू को ऊपर करके इस तरह से जो ये बैक साइड के फंदे हैं ये सारे इकट्ठे ले लेंगे। ठीक है, फ्रंट और बैक, समझ में आ रहा होगा आपका। बाजू हमारा बन चुका है, बाजू के बाद फ्रंट और बैक बना लेंगे। तो यहाँ से और लास्ट तक आते हैं, यहाँ तक। ठीक है, इसको बना लेते हैं। एक ही नीडल्स में लेना है, ये इसमें ही लेना है हमको, बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। चलिए मैं बना के बताती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से नई ऊल लगा लेंगे, इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। अभी हमको 2-3 रोड सीधी सीधी बनानी है, आगे को मैं बताती हूँ। ठीक है, आगे को क्या करना है करके। ये देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही एक ही नीडल्स में ले लिए हैं। अब हमको फिर से फ्रंट पार्ट के जो फंदे हैं वो लेने हैं। क्या करेंगे, इस तरह से बाजू ऊपर करेंगे और यहाँ से फ्रंट पार्ट ले लेंगे। तो अब फंदे बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, 40 फंदे फ्रंट पार्ट में हैं, 73 फंदे बैक पार्ट में हैं, और 40 फंदे बटन पट्टी समेत 40, टोटल 40 फंदे फ्रंट पार्ट में। ठीक है, तो आप देख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें हम पैटर्न बैठाएंगे। पैटर्न बैठाने के लिए हमको क्या करना होगा, या तो
फंदे हमारे बराबर बैठ रहे तो ठीक है, नहीं बैठ रहे तो हमको फंदे बढ़ाने होंगे। ये वाली रो तो हम प्लेन सीधी सीधी ले जाएंगे, बैक रो हम सीधी लेके आएंगे वापस, ठीक है। बैक रो सीधी ले जाएंगे। फिर जो इसके बाद की जो फ्रंट रो होगी वहां पे हम जाली के द्वारा फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि जाली हम इसलिए देंगे कि कमर में हमको एक डोरी लगानी है इस वाली फ्रॉक में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सीधी सीधी तो हमने एक रो बनाने के लिए ले जा रहे हैं, सारी एक रो बनाएंगे, बैक रो ले जाते हैं, उसके बाद सीधी रो में आके बताती हूँ मैं क्या करना है, ठीक है। तो ये देखिए, फ्रंट, बैक और फ्रंट तीनों ही पार्ट हमने एक ही नीडल्स में ले लिए हैं। अब क्या करना है हमको, यहाँ से इसी तरह के एक पैटर्न तो हमारा शुरू से ही बना हुआ है, पैटर्न देने हैं, ठीक है। पैटर्न देने का तरीका हम बताऊंगी मैं अभी आपको। इससे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे अब नया पैटर्न बन रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हमको जाली भी बनानी है। तो क्या करेंगे, हम ये इस साइड वाले पैटर्न बना लेंगे, अभी बीच में हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ये फ्रंट रो है, यहाँ पे पैटर्न तो बनाएंगे, ये वाला पैटर्न तो बन ही रहा है तो बनाएंगे इसको, लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐसे ही ले जाएंगे, सीधा ही बनाएंगे और इस तरफ का पैटर्न भी बनाएंगे क्योंकि ये बनता हुआ आ रहा है। इधर का भी पैटर्न बनाएंगे, फ्रंट रो बनाएंगे, फिर बैक रो बनाएंगे, उसके बाद जो फ्रंट रो आएगी वहां पे हम जाली देंगे, ठीक है। तो अभी 2 रो हमको और बनानी है, फ्रंट और बैक की, तो 4 रो हमको बना लेनी है, ठीक है। 4 रो बनानी है, 2 रो हम बना के आगे, एक बार तो हमने सारे तीनों पार्टों को जोड़ लिया था और एक बार बैक वाली रो बना ली है। अब हम फ्रंट वाली रो बनाएंगे, फिर बैक वाली रो बनाएंगे, उसके बाद जो फ्रंट वाली रो आएगी उसमें हम कहीं कहीं पे जाली देंगे, और जाली हमको डोरी लगानी इसलिए देंगे, ठीक है। अगर आपको डोरी नहीं लगानी है तो आप जाली मत दीजिए। और जो अभी जैसे हम ये जो पैटर्न है इसको हम बराबर बैठाएंगे, जितने भी फंदे कम होंगे उतने फंदे आपको बढ़ाने होंगे बैक साइड में, बैक रो में, ठीक है। ये फ्रंट रो है, इसके बाद जो बैक रो आएगी उसमें बढ़ा लीजिए। अगर आपको जाली नहीं देनी है, मुझे जाली देनी है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाली में ही बढ़ा लूंगी, मैं फंदे वैसे नहीं बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपका। ये फ्रंट रो सीधी रो है, ये सीधी रो और उल्टी रो कंप्लीट करके आते हैं जाली बनाने के लिए, और उसके बाद हम वहाँ पे इसका डिवाइड भी करेंगे, फंदों को बांटेंगे पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि एक पैटर्न जो बनता है 11 फंदों का बनता है। तो देखते हैं ये फंदों में जो एक पैटर्न बना हुआ है हमारा, इसके बाद कितने पैटर्न बनते हैं। यहाँ तक एक पैटर्न ये बना है हमारा, तो इसके बीच में हमारे कितने पैटर्न बनते हैं वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा पैटर्न ये वाला खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो हम बैक रो बना के फ्रंट रो पे आएंगे तो नया पैटर्न शुरू होगा, नए पैटर्न के साथ ही सारे पैटर्न शुरू हो जाएंगे। तो इस रो में हमको, अगर आपको भी जाली देनी है डोरी लगाने के लिए तो आप जाली दे दीजिए, नहीं तो मैं इसके फंदे बता देती हूँ आपको। टोटल फंदे इसमें, टोटल दोनों फ्रंट और बैक के फंदे हैं 153, ठीक है। 153 यहाँ पे हमने फंदे ले रखे हैं। तो अब इसमें हमको 153 में हमारे क्या हैं, 7 और 7 फंदे हमारे क्या आ गए यहाँ पे बटन पट्टी के, तो उनको कम कर लेंगे हम, ठीक है। हमारे बच गए वहाँ यहाँ पे 139। अगर हम 14 फंदे कम करते हैं तो 139 फंदे हमारे यहाँ पे रह जाते हैं, बटन पट्टी को छोड़ करके, दोनों साइड के बटन पट्टी को छोड़ करके 139 फंदे रह जाते हैं। अब यहाँ पे हमको पैटर्न, एक पैटर्न हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है, एक पैटर्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, 2 पैटर्न हमारे बने हुए हैं। बाकी पैटर्न बनाने के लिए, टोटल पैटर्न बनाने के लिए हमको यहाँ पे फंदे लेने होंगे लगभग 143, ठीक है। 143 यहाँ पे हम फंदे लेंगे। तो हमको फंदे बढ़ाने यहाँ पे 143 हमको बनाने हैं और 139 हमारे फंदे हैं। तो हमको कितने बढ़ा लेने हैं यहाँ पे, 4 फंदे बढ़ा लेने हैं। तो हम कैसे बढ़ाएंगे, देखिए इस रो में हम अपने फंदे सारे बराबर कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बाद
जो बैक रो के बाद जो फ्रंट रो आएगी वहां से हमारे सारे पैटर्न शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बटन पट्टी के फंदे हो गए हमारे 7। बटन पट्टी के फंदे के बाद 2 उल्टे बनाएंगे और ये पैटर्न हमारा, ये वाली रो हमारी पैटर्न की लास्ट होती है जहां पे हम 4 फंदों का एक फंदा बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़े फंदे टाइट हैं, ये देखिए जो रो, जिस रो में हम 4 फंदों का एक फंदा बनाते हैं वो रो हमारे पैटर्न की लास्ट रो होती है। ठीक है, ये लास्ट रो है। इसके बाद नया पैटर्न शुरू हो जाएगा। बैक रो बनाएंगे, फ्रंट रो से हमारा नया पैटर्न शुरू हो जाएगा, तो हमारे नए पैटर्न से सारे पैटर्न शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पैटर्न खत्म हो गया है। जब भी आप ये वाला रो बनाएं तो थोड़ा ढीला बना लें, इस तरह से। ये देखिए थोड़ी बैक रो ढीली बनानी पड़ती है ये वाली। ठीक है, ये हमारा पैटर्न यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम जाली दे देंगे डोरी के लिए। तो जाली कैसे देनी है हमको, इस तरह से 5-6 फंदे बना लेने हैं। यहाँ पे हम शुरू में ही जाली दे देंगे। देखिए धागा आगे करके या धागे को लपेट करके, धागा लपेट करके 2 का 1 कर लेंगे। ये तो हमारा एक होल भी बन गया, जाली भी बन गई, एक कम भी हो गया। लेकिन हमको 4 फंदे बढ़ाने हैं तो बीच बीच में हम क्या करेंगे, इस तरह से कुछ फंदे बना लेंगे जितनी आपको गैप चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बना लूंगी मैं। 7 फंदे बनाने के बाद धागा लपेट करके सिर्फ 1 बना लूंगी। यहाँ पे जाली तो बन गई, साथ में 1 और बढ़ गया, 3 और फंदे इसी तरह से बढ़ा लेंगे। और ऐसी 7-7 फंदों के या 8-8 फंदों के डिस्टेंस में हम जाली देते रहेंगे। उससे क्या होगा, हमारा होल होते रहेंगे और वहां पे हम जब डोरी लगाएंगे तो डोरी देने के लिए बड़ा आसान होगा। ठीक है, तो आपसे फिर मैं कह रही हूँ, अगर आपको डोरी देनी है तभी आप जाली बनाइए, नहीं तो फंदे बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें बैक साइड से फंदे बढ़ा लेने हैं। ठीक है, टोटल 39 फंदे हैं। 39 को हमको बनाने हैं, यहाँ पे टोटल 39 फंदे हैं, 4 फंदे और बना लेने हमको, 143 फंदे बना लेने। ठीक है, बटन पट्टी को छोड़ करके। ठीक है, तो चलिए इतने ही फंदे बना करके अब हम क्या करेंगे, जाली मैंने बता दी है, कहीं पे हम 2 का 1 कर लेंगे जाली देके, कहीं पे हम 2 का 1 नहीं करेंगे, 1 ही बनाएंगे क्योंकि हमको 4 फंदे बनाने हैं। तो 4 जगह पे हम जाली को इसी तरह से देंगे जैसे मैंने अभी दिया था। 2 का 1 नहीं किया था, मतलब 1 फंदा हमने यहाँ पे कम नहीं किया था, जाली के थ्रू हमारे क्या हो गया, बढ़ गया, 1 फंदा बढ़ गया। तो यहाँ पे 4 फंदे बढ़ाने थे हमको पैटर्न बैठाने के लिए, तो 1 फंदा बढ़ गया। इसी तरह से मैं आगे भी कहीं कहीं पे 3 जगह पे और जाली दे करके फंदे बढ़ा लूंगी। मेरे फंदे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे टोटल। ठीक है, फिर भी अगर आपको अपने तरीके से इसका पैटर्न बैठाना है तो 11 फंदों का एक पैटर्न आता है, 2 उल्टे आते हैं और 9 हमारे पैटर्न के आते हैं, 4 सीधे 1 जाली 4 सीधे, तो 9 पैटर्न के हो गए, 2 उल्टे हो गए। तो एक एक पैटर्न में हमारे 11 फंदे आते हैं। तो 11-11 के हिसाब से 11-11 फंदे मल्टीपल कर लीजिए आप 11 के, और प्लस 2 कर लीजिए लास्ट में, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने फंदे बना लीजिए। कहीं पे कम भी हो रहे तो बीच में भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बढ़ा के ही बनाने हैं। माना कि हमारे 2 फंदे कहीं पे कम हो रहे तो हम उसी रो में बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जाली देनी थी, मैं इसी रो में बढ़ा लूंगी। बैक रो कंप्लीट करके आती हूँ मैं फ्रंट रो में, वहां पे हम क्या करेंगे, पैटर्न को बैठाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने बना लिए हैं होल, और इतना मैंने प्लेन बना लिया है, लगभग 6 नीडल्स हमने प्लेन बना लिया था इधर से। ठीक है, इस तरह से हम होल दे देंगे क्योंकि हमको बाद में हम डोरी दे देंगे इसमें,
तो डोरी देने के लिए हमको होल की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे जाली दे दी थी। अब क्या करना है हमको, अब ये देखिए बटन पट्टी का बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है, ठीक है। ये पैटर्न ख़त्म हो गया, यहाँ पे 4 फंदों का एक फंदा कर लिया था, तो पैटर्न ख़त्म हो गया। अब शुरू होगा तो सारे पैटर्न ही शुरू हो जाएंगे हमारे, ठीक है। सारे पैटर्न शुरू करने के लिए देखिए क्या करना है, लगातार हमको रिपीट करते जानी है, यही पैटर्न बार बार रिपीट करना है। तो देख लीजिए 2 उल्टे, ठीक है, 2 उल्टे करेंगे, 1 2 3 4, 4 सीधे कर लिए, धागा आगे एक जाली दे देंगे, धागा आगे करेंगे, 4 सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यही पैटर्न हमको बार बार दोहराना है, 2 उल्टे 4 सीधे एक जाली फिर 4 सीधे, इस तरह से, ठीक है। धागा आगे करेंगे, 2 उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4, 4 सीधे बना लिए, धागा आगे करेंगे, एक जाली देंगे, धागा आगे करके जाली भी देंगे और एक फंदा गिनेंगे भी, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। हमारा एक पैटर्न तो ऑलरेडी है ही, यहाँ शुरू से ही आ रहा है, दूसरा पैटर्न हमने यहाँ पे दे दिया है। अब तीसरा पैटर्न देंगे, 2 उल्टे 1 2 3 4, 4 सीधे, धागा आगे करके एक जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करके जाली देंगे लेकिन गिनेंगे भी इसको, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, 2 उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे, 4 सीधे, 1 2 3 4, धागा आगे एक जाली, फिर से धागा आगे जाली देंगे लेकिन गिनेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से हम पैटर्न बैठाते हुए आते हैं यहाँ पे, जो हमारा लास्ट पैटर्न है। यहाँ पे देखते हैं हमारे कितने फंदे कम हो रहे हैं या बराबर बैठ रहे हैं। फंदे मैंने बताए थे आपको कितने हैं क्या हैं, और अगर 1-2 फंदे कम भी हो रहे हैं तो यहाँ पे हम उठा लेंगे, आगे को हम गिन देंगे कितने हमारे पैटर्न के लिए चाहिए। 11 फंदे हमको पैटर्न के लिए चाहिए होते, कम होंगे तो हम 1-2 फंदे उठा सकते, 1-2 फंदे से ज़्यादा नहीं उठा सकते, ठीक है। 1-2 फंदे हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैठाते हुए लेके आती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक पैटर्न इतना और रह गया पैटर्न बनाने के लिए, तो देख लेते हैं, गिन लेंगे यहाँ से। वैसे मेरे फंदे ठीक हैं, लेकिन अगर आपके कम ज़्यादा हो तो इतनी दूरी से आप, यहाँ पे आपका पैटर्न है, 2-3 पैटर्न और बैठेंगे इसमें, 2-3 पैटर्न से पहले ही आप गिन लीजिए कि कितने आपके कम हो रहे। तो देखिए यहाँ पे हमने पैटर्न तो दे दिया है, 2 उल्टे बनाने हमको, ये 2 उल्टे हो जाएंगे, 1 2 3 4 और एक जाली, 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये 2 उल्टे हो जाएंगे, 1 2 3 4 एक जाली, 1 2 3 4, ठीक है। ये 2 उल्टे हो जाएंगे, 1 2 3 4 एक जाली, 1 2 3, देखिए यहाँ पे मेरा एक फंदा कम हो रहा है, ठीक है, 3 ही हो रहे, तो हम यहाँ पे कहीं पे बढ़ा लेंगे एक फंदा। इसी तरह से आप भी कर लीजिए, अगर आपके 2 या 3 फंदे कम हो रहे तो एक इस पैटर्न में बढ़ा लीजिए, एक इस पैटर्न में, एक इस पैटर्न में, तो 3 बढ़ जाएंगे आपके। इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ाइएगा, ठीक है, 2-3 फंदों से ज़्यादा आप नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे एक कम हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, एक उल्टा बना लिया, यहीं पे बढ़ा दूंगी, एक उल्टा और बना दिया, ठीक है, बढ़ गया मेरा फंदा। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे को मेरे पैटर्न अच्छे से बैठ जाएंगे। 4 एक जाली, धागा आगे, 4 1 2 3 4, ठीक है। देखते हैं बैठता है बराबर, 2 उल्टे, धागा पीछे, 1 2 3 4, धागा आगे करेंगे, एक जाली, धागा आगे करके 4 1 2 3 और ये 4, ठीक है। लास्ट पैटर्न बैठाएंगे हम, 2 उल्टे बना लेंगे, 1 2 4 सीधे, 1 2 3 4 एक जाली, फिर एक आगे करके 4, देखिए 4 फंदे आए हमारे बराबर बैठे हैं, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 2 उल्टे, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 2 उल्टे हैं। तो इस तरह से हम पैटर्न को
बैठा लेंगे। ठीक है, कम हो रहे हैं तो पहले तो हम बैक रो में ही कंप्लीट कर लेंगे इसको, कितने कम हैं। ठीक है, उस हिसाब से गिन लीजिए आप इसी तरह से जैसे मैंने गिने थे, या तो 11-11 करके कर लीजिए, या तो 2 उल्टे आते हैं, 9 का बीच में पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ये 9 का है। ठीक है, 2 उल्टे कीजिए, 9 का पैटर्न, 2 उल्टे कीजिए, 9 का पैटर्न, इस तरह से गिनते हुए आप देख लीजिए कितने पैटर्न आएंगे और कितने एक्स्ट्रा बच रहे हैं। आपको अगर कम करने हैं कम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपके 2-3 एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो उनको आप कम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम बढ़ाएंगे ही। ठीक है, यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। अगर आपके 3-4 फंदे ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उसके लिए 11 फंदे चाहिए, हम उतने ज़्यादा फंदे बढ़ा नहीं सकते यहाँ पे, तो आप उनको कम कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 फंदे बढ़ाने और कम करने से कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता है। इस तरह से कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा अब पैटर्न शुरू हो गया है। अब हम नीचे लेके आएंगे, ये वाला स्वेटर जो है थोड़ा सा छोटा बनेगा, बाजू इसकी लंबी है और स्वेटर थोड़ा छोटा बनेगा, शॉर्ट में बनेगा ये। ठीक है, इसको शॉर्ट स्वेटर बोलते हैं, तो शॉर्ट स्वेटर बनाएंगे हम बच्चे के लिए। तो इसको तैयार करके दिखा देती हूँ मैं आपको। पैटर्न बता दिया मैंने किस तरह से बैठाना है, पैटर्न की वीडियो मैंने अपलोड कर ली है, वहाँ से देख लीजिएगा पूरा पैटर्न। और बाजू देख लीजिए, आपको लंबे लग रहे तो थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, अपने बच्चे के हिसाब से आप बच्चे की स्वेटर को नाप करके आप बाजू बैठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए स्वेटर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे फंदे मैंने बंद कर दिए। ठीक है, फंदे बंद कर दिए। और ये दूसरा तरीका है बनाने का। पहला तरीका मैंने अपलोड की हुई है वीडियो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि कितने तरीके से हम गले वाला जो स्वेटर होता है बच्चों का वो बना सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो मैंने बता दिया आपको कि जो बाजू होते हैं, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, बाजू सारे अलग अलग बनाए जाते हैं। और एक तरीका ये होता है, पहले हम बाजू फंदे ले लेते हैं गले के, उसके बाद जितना लंबा हमको यहाँ जितने बड़े बच्चे के लिए बनाना है उतनी जालियाँ देनी पड़ती हैं। जालियाँ देने के बाद पहले हम बना लेंगे बाजू। ठीक है, एक बाजू बनाएंगे, वो कंप्लीट करने के बाद दूसरा बाजू बना लेंगे। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि बाजू छोड़ देते हैं, पहले नीचे का बना लेते हैं, तीनों पार्टों को जोड़ के बना लेते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है बाजू बनाने में, क्योंकि बाजू इस तरह से यू शेप में आ जाती है, तो इसके फंदे उठाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको इजी तरीके से बनाना हो तो यहाँ पे आने के बाद मैंने बताया जैसे इन फंदों को एक नीडल्स में ले करके पहले ये बाजू कंप्लीट कर लीजिए, इस बाजू के फंदे बंद करने के बाद दूसरा बाजू आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके फंदे बंद हो जाएंगे तो बाजू आपके अलग हो जाएंगे। फिर आपके 2 फ्रंट के और एक बैक पार्ट रहेगा, उसके फंदे हमको क्या करना है, यहाँ से शुरू करने हैं, टोटल ले लेने हैं सारे के सारे और सारे ही एक साथ बना लेना है। तो ये था हमारा दूसरा तरीका। दोनों ही बहुत इजी हैं, चाहे आप अलग अलग पार्ट हिस्से इसके बना लो, बाजू फ्रंट बैक फ्रंट बाजू इस तरह से बना लो, चाहे आप पहले बाजू बना के फिर दोनों फ्रंट और बैक एक साथ बना लो, दोनों ही इजी तरीके हैं। तो इस तरह से ये बन चुका है। अब हमको क्या करना है, बाजू सिल लेनी है, बाजू सिलेंगे और बटन लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से लगेगा। और इसकी जो डोरी है, अगर आप बनाना चाहें तो बनाइए, अगर आप नहीं बनाना चाहें तो आप नहीं बनाएं। ठीक है, तो चलिए इसको सिल के बटन लगा के मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने बटन लगा के स्वेटर कर दी है तैयार। इसके बाद बनाते हैं हम इसके लिए डोरी और पिम-पॉम। ठीक है, तो चलिए डोरी और पिम-पॉम किस तरह से लगाते हैं दिखा देते हैं आपको। तो देखिए पिम-पॉम बना लिया है, डोरी भी बना ली है, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो। और यहाँ पे सबसे पहले तो एक सिरे में हम डोरी के एक सिरे में पहले पिम-पॉम फिट कर लेंगे, उसके बाद डोरी को सेट करेंगे, तब जाके दूसरा पिम-पॉम लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लगाते हैं इसको।
अगर आपको भी इस तरह से डोरी लगानी हो स्वेटर में तो पहले जाली ज़रूर दीजिएगा। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर थोड़ा सा ढीला भी आ रहा हो बच्चे को तो डोरी की वजह से एकदम फिट हो जाता है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये बेबी स्वेटर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। बेल आइकन अगर प्रेस करेंगे आप तो जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ मैं एंड। मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।